हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ डाटिव की प्रेपोजिशन यानी कि प्रेपोजिशन आउस के बारे में। AUS यानी कि आउस। ठीक है, आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये किस किस जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, वो तमाम जगह मैं आपको बताऊँगी, तमाम चीज़ें। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो जो जर्मन से रिलेटेड है आप तक पहुंचती रहे और आप उससे खूब सारा फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं किसी भी लेवल की जर्मन सीखना तो आप मुझसे कमेंट्स में फ़ौरन रब्ता करें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जो आउस है, एक तो इस्तेमाल किया जाता है मेड ऑफ, यानी कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ की बनी हुई होती है ना, जैसे ठीक है दीवार ईंटों की बनी हुई है। ठीक है, कपड़ा जो है वो धागे से बना हुआ है, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है चारपाई लोहे की बनी हुई है, अलमारी जो है वो लकड़ी की बनी हुई है। तो इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स आप ख़ुद से भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, मेड ऑफ यानी कि बना हुआ होना किसी चीज़ का भी। तो उसके लिए हम आउस का इस्तेमाल कर सकते हैं उस सेंटेंस में। और नंबर 2 ये है कि आउट ऑफ यानी कि बाहर से, यानी कि से बाहर। जैसे कि मैं आपको कहूँगी कि मैंने ये कोई पेपर है मेरे पास, ठीक है, मैंने इसको खिड़की से बाहर फेंका। ठीक है, तो वो दरवाजे से बाहर है, फलां कमरे से बाहर है। या फिर तुम घर से बाहर आओ ना तो तुम्हें मैं बताऊंगी। ठीक है, जैसे किसी को धमकी दी जाती है। ठीक है, या फिर स्कूल से बाहर आओ तो हम चलते हैं पिज़्ज़ा खाने। ठीक है, तो से बाहर के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सेंटेंस में, उस सेंटेंस में जो जिसमें से बाहर है आप उसमें आउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 ये है वीवर्स के कमिंग फ्रॉम, और ओरिजिन भी उसे ही कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इश komme aus इंडिया, इश komme aus पाकिस्तान, इश komme aus डॉइचलैंड। तो आप जहाँ से आए हैं वो आप बता सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। या फिर मेरा दोस्त जो है वो पोलैंड का है, ठीक है, पोलैंड से आया है। या फिर वो कह सकते हैं आपके मेरा दोस्त फ्रांस से आया है, या मेरा दोस्त दुबई से आया है। ठीक है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। तो से के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उस सेंटेंस में आउस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नंबर 5 यानी कि 4 तो इसी में मैंने आपको ऐड कर दिया। ठीक है, नंबर 5 जो है वो एक्सपीरियंस के लिए, तजर्बा के लिए। ठीक है, तजर्बा, एरफाहुंग, तजर्बा जर्मन में एरफाहुंग कहते हैं। तो जैसे कि मेरा तजर्बा है ये कि मैं तुम्हें अपने तजर्बे से कह रही हूँ ये बात। ठीक है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चले वीवर्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकी बाइशपील को। ठीक है, जो बाइशपील आउस की है, सबसे पहले मेड ऑफ का बना हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दीवार ईंटों की बनी हुई है, चारपाई लोहे की बनी हुई है, कंबल रुई से बना हुआ है, रुई का बना हुआ है। ठीक है, पंखा लोहे का बना हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसकी एग्जांपल्स लेकर आई हूँ। जैसे कि मैं स्टार्ट करती हूँ नंबर 1 से। डिया कूली इस्ट आउस डिया प्लास्टिक, पेन प्लास्टिक से बना हुआ है। ठीक है, ये मेरे व्यूअर्स अपने नोट्स हैं, मैंने खुद बनाए हैं। तो अगर आप चाहते हैं इनको रजिस्टर पर कॉपी करना, लिखना, या फिर आप मेरी वीडियोस को सेव करें। और इसके अलावा आप मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें दोस्तों में जिनको प्रेपोजिशन के बारे में नहीं पता, आप उनको बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाइशपील स्वाई, इसमें लिखा हुआ है 10 बुक ईस्ट आउस पपिया, बुक कागज़ों की बनी हुई है। तो देखिए आउस पपिया, कागज़ों की। ठीक है, तो कागज़ों की बनी हुई है, तो आ गया ना ये आउस। अब जो बाइशपील 3 है उसको पढ़ते हैं। क्लाइडुंग बिस्टेट आउस फार्डिन, कपड़े धागे से बने हुए हैं। ठीक है, कपड़े धागे से बने हुए हैं। क्लाइडुंग ज़्यादा है, ठीक है, प्लुराल है। बिस्टेट आउस फार्डिन, धागे से बने हुए हैं। अब आगे चलते हैं 4 पे। ठीक है, 4 नंबर एग्जाम्पल जो है उसमें है दी मावा बिस्टेट आउस सीगल,
दीवार ईंटों से बनी हुई है। दीवार ईंटों से बनी हुई है। दी मावा बिस्टेट आउस सीगेल। ठीक है। अगर आप चाहते हैं मुझसे किसी भी लेवल की जर्मन सीखना तो आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरे पास जर्मन की तमाम बुक्स अवेलेबल हैं PDF में, तो अगर आप चाहते हैं वो भी ख़रीदना तो आप तब भी मुझसे कमेंट्स में रब्ता करें। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज की तरफ। ये आ गया है नेक्स्ट पेज। इसमें 5 नंबर जो एग्जाम्पल है उसमें लिखा हुआ है दीवार पत्थर से बनी हुई है। दी मावा बिस्टेट आउस स्टाइनन। ठीक है, मावा कहते हैं दीवार को, बिस्टेट बनी हुई है, स्टाइनन पत्थर को कहते हैं और ज़्यादा पत्थरों को, एक पत्थर को स्टाइन कहते हैं और ज़्यादा प्लूराल को स्टाइनन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आउस की जो एग्जाम्पल थी कौन सी वाली, ठीक है, मेड ऑफ वाली यानी कि बनी हुई, तो वो ख़त्म हो गई यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जो आउस में बाइशपील में दी गई है, से बाहर, आउट ऑफ। ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं। तो उसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एग्जाम्पल्स। नंबर 1 पढ़ते हैं। पहले मैं उर्दू पढ़ती हूँ, हिंदी पढ़ती हूँ, ठीक है, फिर आप समझे उसको, फिर उसकी जर्मन पढ़ती हूँ। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है से बाहर, ठीक है, से बाहर की एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं आउट ऑफ। इसमें फर्स्ट में है मैं कमरे से बाहर जाता हूँ। ठीक है, कमरे से बाहर ना, निकलना है बाहर, कमरे से निकल के कहीं जा रहा है ना। तो इश गेहे आउस डेम सिमा। ठीक है, इश गेहे आउस डेम सिमा। आगे नंबर 2 जो बाइशपील है उसमें है मैं अपार्टमेंट से बाहर जाता हूँ। इश गेहे आउस दिया वोनोंग। ठीक है, अपार्टमेंट से, घर से बाहर जाना हो रहा है ना, तो इस वजह से। नंबर 3 एग्जाम्पल है, उसमें है वो लड़का स्कूल से बाहर है। ठीक है, वो लड़का स्कूल से बाहर है। या इस्ट आउस डेम शूले। ठीक है, आगे नंबर 4 जो एग्जाम्पल है उसमें है दूध की बोतल फ्रिज से बाहर है। अब फ्रिज में अंदर कोई चीज़ें रखी जाती हैं ना, जो भी रखी जाती हैं, तो अब वो दूध की जो बोतल है वो फ्रिज से बाहर निकली हुई है। तो दी मिल्श फ्लाशे इस्ट आउस डेम कूल श्रहंक। तो आपने ये जो मिल्श फ्लाशे है ना, इसको जोड़ कर लिखना है। ठीक है, दी मिल्श फ्लाशे इस्ट आउस डेम कूल श्रहंक। ठीक है, तो आगे 5 वाली जो एग्जाम्पल है उसमें है तुम मुझे अपनी जेब से पैसे निकाल कर दो। ठीक है, अब जेब से जब पैसे निकलेंगे तो वो बाहर ही निकल रहे होंगे ना, जेब के अंदर से तो नहीं पैसे वो निकले जा सकते, तो उनको बाहर निकाल कर ही देना पड़ेगा ना, जेब से, जेब में हाथ मारना पड़ेगा, उधर से निकाल के बाहर से देने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं, कीज़, श्लूसल, चाबियों के बारे में, आप हैंडी के बारे में बोल सकते हैं, मोबाइल के। ठीक है, तो कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इसके लिए इसमें जो है एग्जाम्पल, तो मुझे अपनी जेब से पैसे निकाल कर दो, तो इसमें है गिब्स्ट दू मिया गेल्ड आउस दिया ठाशे। आउस, ठीक है, आउस देख रहे हैं ना आप, ये इसीलिए आया है क्योंकि से बाहर निकालने के लिए। और इसी एग्जाम्पल में आप देखें गिब्स्ट दू मिया, मिया आ रहा है ना, तो ये देखना आप डाटिव की जो पर्सनल प्रोनोमिन है उसमें मिया है मेरे के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इसमें एक और बाइशपील दी हुई है आउस की, जो बाहर से, ठीक है, से बाहर के लिए इस्तेमाल की जा रही है ना, उसमें ये है नंबर 6। इसमें सबसे पहले उर्दू पढ़ते हैं। क्या तुम उस लड़की को अलमारी से कपड़े निकाल कर देती हो? क्वेश्चन हो रहा है, क्या तुम उस लड़की को अलमारी से कपड़े निकाल कर देती हो? तो बाहर निकाल के दिए जा सकते हैं ना, अलमारी में से ही तो कपड़े अंदर ही हाथ मार के तो नहीं दिए जा सकते, तो बाहर निकाल कर दिए जाएंगे, तो हम इसलिए इस बात को कह रही हैं। अब इसकी जर्मन जब आप पढ़ेंगे तो आपको सही से समझ आ जाएगी। जैसे गिब्स्ट दू ये दी क्लाइडुंग आउस डेम श्रंक। ठीक है, गिब्स्ट दू ये दी क्लाइडुंग प्लूराल के लिए, ठीक है, आउस डेम श्रंक अलमारी से बाहर। तो डेम असल में डिया श्रंक था, और उसके स्टार्ट में जो डेम आर्टिकल है वो आता है डाटिव के सेंटेंस में, इसलिए ये डेम आया है।
तो यहाँ पर हमारी ये वाली एग्जांपल्स हुई ख़त्म। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कमिंग फ्रॉम्स यानी कि फ़लाँ जगह से आया हूँ। कमिंग फ्रॉम बेसिकली जहाँ पर से आप आए हो ना, वहाँ के बारे में बताना। तो नंबर 1 जो बाइशपील है वो पढ़ते हैं पहले कि मैं पाकिस्तान इंडिया से आया हूँ। तो हम कहेंगे इश komme aus पाकिस्तान इंडिया। ठीक है, इश komme aus पाकिस्तान इंडिया। पाकिस्तान ओडा इंडिया, मैं आई हूँ पाकिस्तान से या इंडिया से। आप जहाँ से आए आप वो जगह बताएं। ठीक है, आगे है नंबर 2 में, मेरे कपड़े पाकिस्तान से आते हैं। Meine Kleidung kommt aus पाकिस्तान। तो देखें आउस आ रहा है ना इसमें, कि जो भी चीज़ है कपड़े हैं वो पाकिस्तान से आते हैं, तो फ्रॉम। ठीक है, अब आगे है नंबर 3 बाइशपील में, kommt ihr aus पाकिस्तान, क्या तुम सब पाकिस्तान से आए हो। kommt ihr aus पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पर इसकी कमिंग फ्रॉम ऑरिजिन यानी कि से जो फ्रॉम के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसकी एग्जांपल्स ख़त्म हो गई हैं। अब लास्ट वाला रह गया आउस बाइशपील, जो तजर्बे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तजर्बे को जर्मन में कहते हैं एरफारुंग। लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, जो थर्ड लास्ट लाइन है ना उसमें एरफारुंग तजर्बा। अब इसकी एग्जांपल है, पहले उर्दू में पढ़ते हैं, मैं अपने तजर्बे से ये बात कह रही हूँ। ठीक है, तो इश जागे 10 आउस मायना एरफारुंग। ठीक है, आउस आया ना, तजर्बे से ये बात कह रही हूँ, तो इसलिए भी आउस को इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है वीवर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आप इसी तरह की मेरी और वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को क्लिक करते रहें। नेक्स्ट प्रेपोजिशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। Bis später, Viewers. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.